हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरएस एजुकेशन सेंटर ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा चैप्टर है गति अर्थात मोशन, उसमें जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो पढ़ना है एक समान गति एवं असमान गति। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक जो है उसमें हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो पहले हमको एक समान गति और असमान गति अर्थात यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ना है। तो उसमें सबसे पहले एक समान गति की परिभाषा पढ़नी है, फिर एक समान गति के कुछ एग्जाम्पल पढ़ने हैं। ठीक, फिर आपको एक समान गति के लिए एक वस्तु का दूरी समय ग्राफ के माध्यम से समझना है कि कैसे आप अध्ययन करोगे और या कैसे पहचानोगे कि ये ग्राफ एक समान गति का है। फिर असमान गति की परिभाषा पढ़नी है, असमान गति के कुछ एग्जाम्पल समझने हैं, असमान गति के लिए एक वस्तु का दूरी समय ग्राफ समझना है। तो चलिए परिभाषा की तरफ चलते हैं कि होता क्या है। तो एक समान गति यानी कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यदि कोई वस्तु समान दूरी समान समय में तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। चलिए ठीक है, तो दो शब्द यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु, सपोज दैट कोई कार है, ठीक है, तो समान दूरी तय करेगी और समान समय में। ये दो शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे कि दूरी भी समान होनी चाहिए और समय भी समान होना चाहिए। वे तय करती है तो उसकी गति क्या कहलाती है? एक समान गति कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक कार 10 मीटर प्रति सेकंड की स्थिर गति से दौड़ रही है तथा यह प्रत्येक सेकंड में 10 मीटर तय करती है, 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है, तब यह एक समान गति व्यक्त करती है। चलिए आइए एक इसका पूरा चित्र के माध्यम से भी समझा देती हूँ मैं। सपोज दैट ये कार है, ठीक है, तो जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, देखिए मीटर कितना है या 0 और समय कितना है 0 सेकेंड। यहाँ से चलना स्टार्ट करती है। जब ये यहाँ से यहाँ पर पहुँचती है तो 1 सेकंड का समय हो चुका होता है और मीटर कितना तय करती है? 10 मीटर तय करती है। फिर अगले 1 सेकंड जब होता है जब ये 20 मीटर की दूरी तय कर लेती है और समय हो चुका होता है 2 सेकंड, यानी कि 1 में 1 सेकंड और बढ़ गया तो हो गया 2 सेकंड। फिर नेक्स्ट ये जब आगे दूरी तय करती है तो 30 मीटर की दूरी तय कर चुकी होती है और समय होता है 3 सेकंड। फिर नेक्स्ट जब ये आगे पहुंचती है, कार चलती है, तो 40 मीटर की दूरी तय करती है और समय होता है 4 सेकंड। ये देखिए समय है और ये दूरी है, तो ये समान हुई। ये देखिए 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर और 10 मीटर और एक एक सेकंड देख रहे हैं कि एक एक सेकंड बढ़ रहा है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको प्रूव हो गई कि एक समान गति वह होती है जो कि क्या करती है कि समान समय में समान दूरी तय करती है। इस तरह की जो गति होती है वह क्या कहलाती है? एक समान गति कहलाती है। ठीक, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में प्रत्येक बार का मतलब है ये मानिए कि हर बार हो रहा है ना, ये हर बार 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर की दूरी तय कर रही है, तो प्रत्येक बार समान दूरी तय करती है तो उसकी गति क्या कहलाती है? एक समान गति कहलाती है। चलिए, अगर किसी वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ खींचा जाए तो क्या होगा? एक सरल रेखा प्राप्त होगी। कभी भी पूछा जाता है कि जैसे आपको कोई ग्राफ दे दिया गया, ठीक है, आपको पूछा और ये आपको दे दिया गया ये ग्राफ कि ये आपको, अगर ये आपको पता है कि ये कैसा है, एक समान गति के लिए कि असमान गति के लिए, तो आपको कैसे पहचानेंगे? आइए बताती हूँ मैं कि दूरी समय ग्राफ कैसे खींचा जाएगा। देखिए, ये आप एक ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है, दो अक्ष हैं इस पे, एक है एक वाई अक्ष है और ये है एक्स अक्ष। ठीक, ये समय को प्रदर्शित कर रहा है, ये दूरी, ठीक, वाई अक्ष दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। और देखिए कि यह क्या कर रही है, क्योंकि ये सीधी रेखा में सरल पथ पर एक समान गति कर रही है। तो इसी ये लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन है। कैसे हुई? आइए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे हुई। आइए आपको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको परिभाषा में पहले ही बताया, यदि कोई वस्तु समान दूरी समान समय में तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल ही ले लिया है कार का, ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लिया कार का। तो सपोज दैट ये एक कार है, सरल पथ है, ये वाला पथ जो दिखाया पड़ रहा है, इसमें क्या कर रही है कि ट्रेवल कर रही है, जा रही है।
20 किलोमीटर चली और समय लगा उसको कितना, 20 किलोमीटर चली 1 घंटा लगा। फिर 20 किलोमीटर चली फिर 1 घंटा लगा। फिर 20 किलोमीटर चली और फिर 1 घंटा लगा। ठीक है, टोटल कितने चली, 60 किलोमीटर, और घंटे लगे कितने, 3 घंटे। ठीक है, 3 घंटे और 60 किलोमीटर चली। अब मानिए कि हम इसको ग्राफ से देखते हैं। हाँ, ग्राफ में देखते हैं इसको। तो ये ग्राफ खींचा गया है, ये अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। मैंने अभी आपको एक सिंपल दिखा भी दिया था, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर इसको, ये ग्राफ है, इसको ग्राफी रूप से कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो इस ग्राफ में 2 अक्ष दिख रहे हैं, एक वाई एक अक्ष दिख गया। और इसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं तो क्या देखते हैं कि 1 आवर्स में यह जो डिस्टेंस कवर करती है यह कार, वह 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। ये 1 आवर है और ये क्या है, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करी है। सेकेंड आवर्स में ये 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगी। ठीक, फिर नेक्स्ट थर्ड आवर्स जब इसका कंप्लीट होगा, जब ये होगा तो ये कितने 60 किलोमीटर चल चुकी होगी। तो अगर इसको वाई अक्ष से ले करके इसको एक्स अक्ष, दोनों लाइनों को अगर जोड़ा जाए, देखिए आप यहाँ मिला देते हैं इस बिंदु पर, तो ये जो एक रेखा प्राप्त होगी वो सरल रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस तरीके की जो भी है वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में एक सीधी रेखा बनेगी। तो इस तरह का ग्राफ क्या कहलाएगा, आप पहचान लीजिए। इस तरह का ग्राफ कहलाएगा एक समान गति में बना हुआ ग्राफ। ठीक है, एक समान गति आप आई थिंक पूरा पहचान चुके हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि असमान गति क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यदि कोई वस्तु समान दूरी समान समय में तय नहीं करती, एक शब्द देखिए, वो करती थी और ये क्या करेगी, नहीं करती है, तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। ठीक है, या एक और हम इसको परिभाषा को बता देते हैं आपको कि यदि कोई वस्तु में कोई कार हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है तो उसकी गति क्या कहलाएगी, असमान गति कहलाएगी। चलिए आइए एक एग्जांपल से इसको फिर से समझते हैं। जैसे एक कार का भीड़ भाड़ वाली गलियों से गुजरना, किसी मनुष्य का पार्क में दौड़ना। जैसे भाई कोई कार है, गली है, तो जब मानिए उस चलना स्टार्ट किया, कार ने चलना स्टार्ट किया तो वहाँ पर भीड़ नहीं थी, तो स्पीड तेज़ थी। ठीक है, फिर आगे भीड़ हो गई तो स्पीड क्या हो गई, धीरे हो गई। ठीक है, फिर आगे भीड़ मिली, फिर स्पीड तेज़ हो गई। तो ये क्या आप देख रहे हैं कि ये बराबर जो है इसका जो सेकंड है, जिस हिसाब से स्पीड में चल रही है, क्या वो बराबर है, नहीं है। ठीक है, कुछ समय ज़्यादा भी लग सकता है, कुछ समय कम भी लग सकता है, कुछ दूरी है ज़्यादा भी चल सकती है, कुछ दूरी है कम भी चल सकती है। तो परिभाषा आपकी वही है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करे, हो सकता है वह भीड़ के कारण 10 किलोमीटर ही जाए 1 घंटे में, 1 घंटे में हो सकता है 1 आवर्स में 10 किलोमीटर जाए, फिर नेक्स्ट 1 आवर्स में हो सकता है कि वो 5 ही किलोमीटर जा पाए क्योंकि भीड़ थी। ठीक, अब इसके लिए यदि किसी वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ खींचा जाए तो एक वक्र रेखा कर्व लाइन प्राप्त होती है। कैसे, आइए समझते हैं। इसमें भी 2 अक्ष हैं, एक वाई अक्ष, एक एक्स अक्ष। ठीक है, ये डिस्टेंस को प्रदर्शित कर रहा है, ये समय को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, एरो से मैंने बना दिया है, आपको समझ में आ जाएगा कि कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है या सपोज दैट कोई कार है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको कि हो सकता है कि समय 1 आवर्स हो, 1 आवर्स का समय हो। ठीक है, 1 घंटा हो, और दूरी तय की हो इसने कितनी, 20 किलोमीटर 1 घंटे में। नेक्स्ट फिर 1 आवर्स हो तो हो सकता है 5 किलोमीटर ही चले। तो जो इस तरीके की जो आपको ग्राफ प्राप्त होगा, ये देखिए ये कर्व लाइन में प्राप्त होगा। ठीक है, वक्र रेखा प्राप्त होगी इस तरीके की। तो इस तरीके के जो ग्राफ को बोलते क्या है, असमान गति के लिए बना ग्राफ। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।